ये मस्जिद में गैर गलत बैठा कोई नो छोड़ देनी, ये उसे लड़को सैयद में बुलाओ, वो इनकलाब का तो क्या कि लड़ना सो उठाओ भी ये वो नहीं बोलना सो, हर चीज को हर गलत को रोकना बोले। लेकिन क्या हुआ, आगे गया, हर बोलती नहीं, हर इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बरकत है। ईंट का जवाब पत्थर से देती क्या, हमें ईंट का जवाब ईंट से भी देते नहीं, पत्थर से कंकर से भी देते नहीं। ये बार इंशाल्लाह खाली कलम, इसे पेंसिल भी बोलती, पेन से भी बोलती। आज तक अभी जितना भी हुआ है हमारे खाली पेन से जवाब दें, हम न कैसे हम न जात ही नहीं है। ये हमारा आवाम को देख बोलने का मकसद क्या बोले तो हम इधर मुखीमत में हजा को आज हमें हमारे नौजवानों का नहीं सोचेंगे, आज हमें हमारे भाई को बच्चों का नहीं सोचेंगे, आज हमारा गुरबा बेवा औरतों का नहीं सोचेंगे। कौन सोचता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बेग, एक्स सदर मदरसा व मस्जिद खतीजतुल कुबरा का आर.के. गार्डन नील संदर से मैं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुशखबरी की बात है। सब में पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम ना ये मस्जिद के वास्ते अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का शुक्र है। ये मस्जिद के वास्ते वक्फ बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ये मैं कोर्ट आर्डर रख ले को तुम ना मैं बात कर रहा हूँ, ये शाम में भी ले लगाता हूँ और चंद फोटोआं मेरे बाजू भी जागती, इंशाल्लाह सेव कर को रखो तुम्हें पढ़ सकती। ये चंद बातों से मैं मेरी बात आगे लेना चाहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब में पहले अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमारे मोहल्ले अहले मोहल्ला नील संदर के मुसल्लियाँ, एक एक नौजवान साथियाँ हम न खांदे को खांदे खड़को हमारा साथ दिए इस हक की लड़ाई के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे माँ बहना घरा में हक का फैसला होंदे, जो हक है उसे हक को जितान दे कर को दुआ करे। आज भी कर रही हैं, आगे भी इंशाल्लाह करो, आगे के भी बहुत काम ही। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे, हक के वास्ते और कामयाबी दे, जो हमें सोच को ही मोहल्ले के वास्ते उसमें कामयाबी दे। और दूसरी चीज, सब में पहले ये जो खतीजतुल कुबरा की लाइन से जो हमारे नवी कमेटी के साथियां थे, सब में पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे फाउंडर हैं हमारे भाई साहब मुजम्मिल पाशा, इमरान कतीना, उन अफसर भाई, इनो असलम भाई तारपाल वाले, अफजल भाई, फैरोज भाई ऑटो वाले, शफी भाई इलेक्ट्रिशियन, जफर भाई, मैंगलोर मुस्तफ़ा, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों से हमें ये जो मेहनत करे, अल्लाह हमना भरपूर कामयाबी दे रहा है। इंशाल्लाह आगे भी जो मकसद ले को चली हमना इंशाल्लाह इसमें भरपूर कामयाबी मिलती है, अल्लाह से यकीन है इंशाल्लाह। और चंद दिनांक पहले ये मस्जिद के हिस्से से ये मस्जिद में बैठ को एक 4 फैमिलियाँ 11 इदारे जो पकड़ ले को बैठ को ही 11 इदारे में इनो 4 फैमिलियाँ वाले एक मुहिम चला को एक 15 दिन पहले वीडियो वायरल करे। वायरल करने का मकसद उनका क्या था बोले तो ये मस्जिद जो खतीजतुल कुबरा मस्जिद में जो एडमिनिस्ट्रेटर आज अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंट हो गए, ये जगह पर इनो ये क्या मेरे ऊपर एक बहतान डाले, मेरे भाई के ऊपर बहतान डाले, एक साजिश नचे। क्या बोल के बोले तो मेरे बाद मेरा बेटा चलाना, बेटे के बाद बेटा चलाना, मेरे भाइयाँ चलाना, 8 पीढ़ियाँ का मैं पेपर ये मस्जिद को बना लियूँ घर को। ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्यों बोलती? आज जितने भी जने बोले इनका ये जवाब मिल गया। अगर से मैं ऐसा पेपर मिल को हता तो वक्फ बोर्ड को कहाँ लगती थी ये मस्जिद, वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर आको कहाँ बैठता था, वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर आको अपॉइंट हो जाको 6 महीने में इलेक्शन करो कर को कहाँ से मिलता था। इन्हों ये साजिश का मकसद क्या है? इन्हों 4 कमेटियाँ 11 इदारे बहुत अच्छी तरीके से पूरे अवाम को कुछ भी मालूम नहीं होना जैसा पूरा हाईजैक कब्जा कर को बैठी। ये चंद लफ्ज़ों में मैं कैसा इन्हों पकड़ को बैठी मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम ना। ये खाली ये कदम हमें उठा डाले पूरे मस्जिदा में इलेक्शन होना, ये हमारा नील संदर हमारे बाप दादा का जनाजे उठ को ही ये मस्जिदान से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मरहूम अब्दुल रऊफ बेग, उनके वालिद अब्दुल करीम बेग, हमारे नाना साहब हवालदार अब्दुल रहमान खान साहब, उन्होंने सब जन हमारी लाइन है ना एक 150-200 साल की हिस्ट्री से आती है। ये नील संदर की
नील संदर छोड़े तो कोई भी बड़े येश नहीं थे, एरियस नहीं थे, वहाँ से हमारा अल्लाह के फजल से हमें यहाँ जी रही। कभी भी जो एक हमारे ऊपर एक बहतान डाले थे कि मस्जिद पकड़ ली, हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का नाम लियो, तुम्हें अल्लाह को डरो, अल्लाह के घर में तुम्हें झूठ बोली, इसका आज नतीजा आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 लाख दिखलानी। ये मैं इधर एक बात इधर को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये 4 फैमिलियाँ 11 इधर कैसा पकड़ी बोले तो मुख्तसर मैं बोलता हूँ, सुनने को जाओ। 30 साल की कमेटी जो अकबरी मस्जिद में चल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल कैसा एक सदर चलाया हिंगा, अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे। अब्दुल रहमान साहब हमारे साहब भाई, उनकी मगफिरत करें दे। और दूसरी चीज़ उसके साथ उन्होंने कैसा नेक बंदे थे वो अल्लाह को मालूम, अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे। जैसा 1 साल 1.5 साल पहले इंतकाल हुए, उसके बाद जो चंद आदमियाँ पूरी कमेटी में 11 आदमियों में 5 जने गुजर गए थे, 6 आदमियाँ चला ले गए थे। ये आवाम को भी पता ही नहीं। रात मकबूल यार खान कतीना जो अद्दू कतीना, उन्होंने रात बिना आवाम को पूछे सदर बन जाती अकबरी मस्जिद के। उनके छोटे भाई खालिद यार खान कर को CMM के कैशियर। अब तुम्हें आदमियों को गिनने को जाओ और इदारे गिनने को जाओ। इसके बाद एक इसका अकबरी मस्जिद में नायब सदर इन्हों सभी 30 साल के मेंबर आए, इन्हों बिना इलेक्शन ने बिना इन्फॉर्म करे क्या एक मेंबर हती, उन्होंने नायब सदर मंजे तू सदर बन गत मंजे नायब सदर बना कर को अब्दुल मोहम्मद अफसर असुक हती ना, उन्हों बन जाती नायब सदर। उन्होंने इसे सेक्रेटरी को उसे सनाउल्लाह भाई कुछ रखती 30 साल के कैशियर है ना, उन्होंने भी 5 साल गुजर को नूरुल अमीन साहब, उनके बेटे को इनके राइट हैंड अफसू भाई के इनको बिना आवाम को आवाम नील संदर के आवाम बाकायदा बीच में लेटरान देखो है हमना भी मेंबर हम बनाओ कर, वो उसका जवाब आया नहीं, वो कुछ भी हुआ नहीं। खैर इनके बाबा मरते ही इन्हों इन्फॉर्म करना ऐसा इनको रख लेती। अब उनका बोलने का नको कमेटी होगी खत्म होगा, इन्हों ऐसा पकड़ लेती। इन्हों जो सनाउल्लाह भाई ही अकबरी मस्जिद में यहाँ इन्हों सेक्रेटरी हती, इनके छोटे भाई सादतुल्लाह भाई काशिफुल उलूम के जॉइंट सेक्रेटरी बन जाती। फिर इनके साले साहब इसरार भाई सैयद इसरार करती ना, बहुत उन्हों भवनी जीजा जी, उन्हों क्या करती, उन्हों काशिफुल उलूम के सदर कितने साल से वो आवाम को मालूम, पूरा डिटेल कर ले तो लंबा हो जाता है, उन्हों सदर बन जाती। ओएच इसरार भाई इसके मस्जिद आयशा के लाइफ टाइम में कैशियर बन को हिंसा, मैं पेपर हम भी दिखलाता हूँ। इनोच एक मुस्लिम फेडरेशन के नायब सेक्रेटरी बन को ही, इनोच काशिफुल उलूम खतीजतुल कुबरा जो मस्जिद अब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट है उसके लीगल एडवाइजर, और इदारे में मेंबर ये वो सभी चल रहा है। इनो असू भाई यहाँ के नायब सदर अकबरी मस्जिद के कौन साल है इनके, ये इसके CMM के नायब सदर, फेडरेशन के नायब सदर, गिनले को जाओ। इनके छोटे भाई अजहर सेक्रेटरी इसके बैतुल माल के, इनके खले रहे भाई आल्ताफ कर को बैतुल माल के कैशियर। इनके बड़े भांजे परवेज कती ना, इन्हों काशिफुल उलूम के नायब सदर, ये इनको इधर होगा। अब बाप बेटे का इन्हों खयूम भाई है ना, खयूम भाई आइसो कोलार से यहाँ जिंदगी करे, अब 20 साल के करीब हो रहा है, एरिया में नहीं। जब भी इनको सदारत हो ना, मस्जिद आयशा के इन्हों परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर, लाइफ टाइम में सदर कर को पेपर बना को ही पेपर में दिखलाना चाहता हूँ। इन्हों हमारे ऊपर बहुत अंदल है, इन्हों कर को इनसे काम को वो काम भी जाता नहीं, हक छपने का है क्या, छपता नहीं। इन्हों इसके मस्जिद आयशा के सदर, इनके फर्जन बड़े फर्जन ने नवीद सेकेंड नायब सदर काशिफुल उलूम के, इनकुछ क्या भाई है सो इन्हों शफी भाई है ना मक्का मस्जिद के नायब सदर बन जाती। इनोच CMM के सदर, वो इदारा कब से है कि हाफिज मक्का मस्जिद में है करी, उसके नायब सदर सालों से इनोच। और इनके भतीजे बिलाल बैतुल माल के सदर, और इनके रिश्तेदार ही जो मेन मकसद आई वो बोल रहा हूँ भाया का बोलते भाया ही ना, इनो अज्जू मीर मोयुद्दीन बादशाह भाई मरहूम बनीन बादशाह भाई कहती ना, उनका पोत्र है अज्जू है ना, खतीजतुल कुबरा में 8 साल से कैशियर। वो उन्होंने भी क्या करी मैं बोलता हूँ,
एक और के उनके भाई फयाज उन्होंने एक मेंबर इनके पुप्पू के बेटे सैयद जाफर भट्टू का थी ना अकबरी मस्जिद में मेंबर खदीजतुल कुबरा में भी मेंबर और समझिया साड़ुआ दो निसार भाई मक्का मस्जिद के सदर उन्होंने भी रात रात बन गई सो इन्हों जितने भी बोली रात रात के किस्से जो इंतकाल 90 सदरान थे ना इंतकाल हुए ना पब्लिक को बताई नहीं अब इन हो गए ना तुम्हें हम ना ये देती क्या कर को मैं बोलने को चाहता हूँ उसको परमिशन देती क्या हमें बनेंदे क्या कर को नहीं इनो सदर मक्का मस्जिद के सदर इनो और 1.5 साल से मस्जिद एरिया में भी नहीं सो और इनके समधी गौस अली अकबल का थी ना 30 साल के मेंबर होनो बिना कौन भी हटाए बिना कौन भी पूछे इनके साड़ू चांद मैक्सी चांद का थी उन्होंने आपको साड़ू CMM के मेंबर होनो और भाई का खिस्सा परवेज भाई मोहम्मद अली मैं उर्फ परवेज कर को बोले इन्हों मक्का मस्जिद के मेंबर मस्जिद यूसुफ के जनरल सेक्रेटरी CMM के मेंबर इनके छोटे भाई आफ्ताब मस्जिद आयशा के जॉइंट सेक्रेटरी इनके लाइफ टाइम इनके छोटे भाई शानू मस्जिद अकबरी में भी मेंबर खतीजतुल कुबरा में भी मेंबर इनके चौरे के भाई शिराज मस्जिद आयशा में मेंबर मामू भांजे का दो साजिद दूध वाले साजिद फातिया गली वाले इन्हों आको खतीजत काशिफुल उलूम के सेक्रेटरी इनका सग्गा भांजा मक्का मस्जिद में जो मदरसा चल रहा है उसका सेक्रेटरी अब ऐसा सभी इन्होंने कर को चला को इन्हों 4 फैमिलियां 11 इदारे कब्जा कर को पकड़ को एक मुहिम चलाती ये मस्जिद में आको बोले इन्हों 15-20 दिन पहले एक वीडियो काढ़े इन्हों के वसीम बेग ऐसा बना ले पेपर बेटा के बाद बेटा बेटे के बाद बेटा सब बोले इन्हों एक इसमें हर मस्जिद में इन्हों रात रात मकबूल यार खान बने सो सदर एक खबर बोलूं ये क्या बोलूं ये 6 महीने पहले आगा था ये ऑर्डर ट्रिब्यूनल से आगा था इन्हों क्या करें मालूम इनकी सदारत चली कर को रात रात बने सदर कर को इनके लेटर हेडा में साइना कर को एक मैटर लिखे ये मैं बेटा पकड़ लियूँ पैसे का ऐसा वसीम बेग केस अंदाला ले पूरे मस्जिदा के ऊपर ये इसमें खतीजतुल कुबरा में भी पुरानी कमेटी का भी इनका गलाटा चल को केस अंदाले उसमें इन्हों हार गए टीपू फिरदौस जीत डाले कर को ऐलान करे बाकायदा हालांकि वो नहीं थी हकीकत थी सो आज की अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ जुम्मा 3 फरवरी 2020 पर 3 की बात बोल रहा हूँ मैं जो ऑर्डर बोर्ड से आज आया है वो ऑर्डर ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑर्डर आगा यहाँ 2 कमेटियां भी नहीं है ना हना सोचे वक्फ बोर्ड वाला आना इलेक्शन कर को नवी कमेटी बनाना कर को इन्हों ये सभी छपादल को भाई यहाँ एक मुहिम चला को की तो इनके ऊपर ये रख डाली ना हमें बोले इनको तुम्हें इतने साल बैठी इतने साल तुम्हें चला डाले मस्जिद हाँ क्या फायदा हुआ पूरे आवाम 20,000 25,000 30,000 भी चल जाते 30,000 के आवाम को इन्होंने इदारे कब्जा कर ले को बैठना सो क्या भाई इनके 4 फैमिलियां इनके ऊपर कदम हमें खाली अंगली उठाई कर को कई को भाई तुम्हें मामूली इंसान को नहीं लेते कर तो हम ना चोरा बनाए डाकुआ बनाए अब हुआ ना इसका आंसर मिल गया ना ये जो 4 फैमिलियां 11 इदारे कब्जा कर को रखी ना ये कैसा कर ली इनको क्या परेशानी हमारे से इन्हों कई को हमारे ऊपर बहतन डाल रही बोलेगा तो हमें नील संदर के पूरे अकबरी मस्जिद से लेकर मस्जिद यूसुफ तक का भी हर मस्जिद के कमेटियां तुम्हें इमीडिएट छोड़ को देना जो कानून तरीका है वक्फ बोर्ड का कानून है उसके ऊपर चल को इलेक्शन हो को आना और इलेक्शन हम मैं मेरे भाइयाँ मेरे 90 कमेटी वाले मेरे नौजवान साथियाँ जो बैग भी ही नको भैया हमें सामने नहीं आते इन्होंने सब जने एक ही चक्कर को बोलने वाले ही इंशाल्लाह उनको भी मैं बोलिया इनका टाइम सब जने का एक खत्म होने को है तो बढ़ चढ़ को काम करना का तो इंशाल्लाह वैसा चल ले कर रहा है सब जने बढ़ चढ़ती नौजवान साथियाँ और हमारा मकसद क्या है इलेक्शन कराने का अगर को बोले तो 30 साल से इन्हों बिना पूछे बिना बताए इन्हों चलाले को चले गए ये खास तौर से अकबरी मस्जिद हमारे बुजुर्ग आदमी एरिया के
कितने प्रॉपर्टियां छोड़ को गई, वक्कर को गई, उससे कितना रिटर्न आ रहा है। आराम से कौन भी गरीब नहीं आ सकता हमारे एरिया में, वैसा चला सकती अल्हम्दुलिल्लाह। इनो 30-30 साल से बैठ को ये अकबरी मस्जिद का ले लो, तुम्हें मक्का मस्जिद का कॉम्प्लेक्स सफा रिटेल, ऊपर पीजी चल रही है, सालों से चल रही है। सो ये मस्जिद आयशा में पूरे नील संदर में, अकबरी मस्जिद में मक्का मस्जिद में चंदा नहीं होता जितना मस्जिद आयशा में फर्स्ट जमात में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और होंदे, लेकिन ये सब भी होने के बावजूद जो काम, जो गुरबा को फायदा होना वो नहीं हो रहा है। सिर्फ इनो इनके जाती ये रख ले को, इनो छना कर को कर ले को 30-30 साल गुजार डाले, कितना रिटर्न आ रहा है, क्या क्या कर सकती। तुम्हें ये 150 साल पुराना एरिया में यहाँ के भाई को बच्चे कौसे तो भी मस्जिद मामूर को चले जाओ, तुम्हें मस्जिद इसे चल जाओ, खूबा को चल जाओ, शिवाजी नगर के मस्जिद को, यहाँ के भाई को बच्चे हैं कि अर्जियां जारी हम फ्री में इसके पूरे शादियां को क्या बोलते हैं, इस्तामाई शादियां को वहां जाकर रिक्वेस्ट अंदर ही क्या फायदा बोलो। इन्हों सभी ये सभी काम कर ले को इंशाल्लाह। हमें ये कई को हमें इंटेंशन हमारा क्या है, पूरे मस्जिद में इलेक्शन होना अगर को इन्हों 30-30 साल से बैठ जाको कुछ भी डेवलपमेंट करे नहीं, एरिया को पूरा बर्बाद कर को छोड़ डाली। इदारे बोल को जो गरीबान जो फातिंग गली के प्रॉपर्टी में थे उनको भी खाली करो, हमें क्या बनरिंगर को बोल को 15 साल के करीब हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। इनके हाथ से पूरे दरगाह करने की दुकान देखो पूरे बर्बाद हो गए। अभी बढ़ा डालना था सो इनो क्या भी करे नहीं। 10 साल के बच्चे को भी एक 50,000 रुपये दे डाल को, इमाम को, मौजन को, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल देख लो तो मुझे हिसाब देना पगा। तो अंख्या मुझको अच्छा लिख को पाक हैंडराइटिंग में लिख को देता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करे इनो। खाली हमें ये कदम उठा डाली कर को बोलने के वास्ते, इनके नाकामियां को छपाने के वास्ते। इनो 30 साल से ये मस्जिदा में बैठ को कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर को ही। हमें उसकी वजह से इधर इलेक्शन रखो, नौजवान कमेटियां आको बढ़ चढ़ को काम करें दे कर को, कौन तो भी बढ़ चढ़ को काम करया कर तो उसे कैसा काटना, क्या तोहमत लगाना, क्या करना सब कर डालती, उसके पीछे हती। इलेक्शन करने का मकसद हमारा क्या है बोले तो, इलेक्शन का फायदा क्या होता है जब नवी कमेटी इधर आएंगी ये मस्जिदा में, जो लाखों में आको करोड़ों में कन्वर्ट हो जा रहा है, उससे हमें एक भाई को बच्चों की शादियां कर सकती। खाली अकबरी मस्जिद, मक्का मस्जिद, मस्जिद आयशा के जो बड़े मस्जिदा में जो लाखों का आ रहा है, हर महीना अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 भाई को बच्चों की शादियां कर सकती हमें। आज तक नील संदर की हिस्ट्री में बताओ एक शादी नहीं कर को ही नो, एक बेवा औरत को मदद कर को नहीं, एज ए पेंशन देखो, छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देखो ही। ये सभी हमें मकसद हमारा क्या, नौजवान आया तो नौ जहन उनका सही आता है, पढ़ लिख को हती फैलता है। और सब में पहली बात है इनो जो 30 साल गुजार डाले इनो, अब इनको हटले को जाले को ही इनो, इनका मकसद क्या है, यहाँ बैठ जाना था, हमें परमानेंट करना था कर को। अब कहां तो भी चले जाओ तुम्हें, अब जैसा खतीजतुल कुबरा का केस हुआ, अब हमें ये केस डालेगा तो इनो चोरा, इनो ये, इनो वो, 11 इदारा बोले तो मानते नहीं भाई, 11 इदारे के आदमियां बोले तो सुनते नहीं। 11 इदारे में हिंसो तुम्हें ना 4 फैमिली ना हिंसो। हमें हमारे साथ यहाँ इलेक्शन करना कर को क्या वास्ते करना रख रही बोले तो, इधर इलेक्शन होना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, नौजवान तबका जो है सब जने मेंबर बनना, सब जने को मस्जिद को दिल लगना, इनो क्या सब जने को दूर कर को इनो छगी। मैं इलेक्शन का मकसद क्या है हमारा बोले तो, जितने भी जो आजू बाजू मोहल्ले के जो मस्जिद के नजदीक हैं वो कैटेगरी में ही जा, वो हकबंदी में ही उन्हों आना। ये जितने भी आज की डेट में अकबरी मस्जिद में हो, मक्का मस्जिद में हो, मस्जिद आयशा में हो, सदराम बन को ही इनो एरिया में नहीं। तुम्हें मक्का मस्जिद का ले लो, निसार भाई जो है, निसार भाई वो परसों के वीडियो में बोल को ही क्या है, इनको इंतजार पैदा करने का है। या हमें 20 पर 7 साल से 30 साल से चला ही सो झोपड़ी से हमें बिल्डिंग बन ले का है। इनो पूरे जने इनको मस्जिद की सदारत होना, अवाम चंदा करने होना, झोपड़ी से बिल्डिंग की मस्जिद बने तो अवाम होना, हर चीज को अवाम होना। जब इलेक्शन का टाइम आता है अवाम को पताच नहीं होता कौन के वक्बट वाला आता है, इनकी जुबान से बोल रही हो तुम्हें,
इन्हों आको कन लगाती हम ना कर को दे डालती कर को बोल रही 20 पर 7 साल से पूरे मोहल्ले जानता है, आज तक इन्हों ऐलान कर को नहीं कौन तो भी मेंबर हम बनना क्या करो ऐसा चे मस्जिद आयशा में इन्हों कौन खय्यूम भाई लाइफ टाइम सदर बन को ही और इन्हों एरिया के नहीं इन्हों कोलार से किधर से कि कितने साल पहले आए, अब एरिया में 20 साल से नहीं तकरीबन तुम जानो नौजवान तबके को मैं जानो तुम्हें क्या इनका मकसद है कर को इन्हों ये चिन्नन पड़िया को जाको 18-20 साल के करीब हो रहा है, इनको भी एरिया की सदारत होना, एरिया का बड़ाई होना, एरिया का स्टेज होना और इन्हों मस्जिद आयशा के वास्ते कहाँ इन्हों चंदा कर को ही ये जगह है ना नील संदर में बहुत खराब जगह है, भाई को बच्चे दूसरे के हाथ में पकड़ ले को चल जा रही इतना आखिरी ये है नील संदर का कर को इन्हों चंदा लेती उतना दिल से इन्हों को से तो भी एक भाई को बच्ची की एक शादी कर को ने तो उसका अच्छा काम कर डाल कहते तो मैं हमें जाम से बोल सकते थे हो भी जो चंदा कर को ले लगाती। अब नील संदर में ही ना मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हर एक 2 गलियां को एक मस्जिद हो गया, आज है ना कलेक्शन मस्जिद ये करना वो करना कर को नहीं है, आज गुरबा का देखना, गरीबों का देखना, ये यतीम भाई को बच्चों का देखना, नौजवान तबका कहां जा रहा है इन्हों इनकी ये परसों की वीडियो में बोलती खय्यूम भाई नौजवान तबका ऐसा हो गया हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे क्या खास करोगे कर को बोली। अब ऐसा बोल बोल को नौजवान को तबके को दबा दबा को तुम क्या करी बोलो, पूरे जनिया को मालूम ना नौजवान की हालत क्या हुआ है कर को, इनको जो कौम में नौजवान को बढ़ चढ़ को हिस्सा नहीं देते वो कौम बर्बाद के सिवा क्या भी नहीं है उसके इसमें। ये तुम्हें जानो तुम्हें अल्लाह तुमने 30-35 साल से मैं सदर करके बोलने वाले तुम्हें मस्जिद आयशा के परमानेंट सदर कैसा बने तो क्या तुम्हें लिखा ले, इसरार भाई को भी ये बात बोल रहा हूं तुम्हें परमानेंट तुम्हें 12 साल से ये मस्जिद चला ले को ही बिना तुम्हें आज देखो आज हालात बहुत खराब ही सब में पहली बात वक्फ बोर्ड को लगाना कई को हमें बोल रही है, इलेक्शन कई को होना बोल रही बोले तो हर 3 साल को या 30-30 साल का तुम्हें जो पकड़ को बैठी ये खत्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ये आज हम ना कई को लगी बोले तो आज हमें एरिया के मुखी मदमिया काम भी हमें तुम्हें कोलार से मदनपल्ली से कलकरे से आरकोट से आगे करको सूचना को हमारे बाप दादा के जनाजे मस्जिद से 300 हम ना उतना क्या भी लगे नहीं साहब, क्या मोहल्ले ये मस्जिद पकड़ लेना ये वो मदनपल्ली के तुम्हें बाता में तुम्हें आए सो तुम्हें 7 दिन सो अल्लाह फरमाता है तुम्हें गलत को 7 दिन नौकर करो तुम्हें 7 देना तो क्या तुम्हें सिर दे दाल को अटक गई उसका ना ये हमारे पास चलता नहीं, ये मुखी मदमिया करने तुम्हें कर लेंगे अगर को सोचो न को तुम्हारे क्या हमें बंदोबस्त करना हर चीज से ये बार लिखा पड़ी से है हमारा जाति हया तो है तुम्हें क्या जी ऐसा बोले तुम्हें क्या जी वैसा बोले अगर को तुम्हें और रे बोल लेंगे क्या तो भी बोल लेंगे हम ना क्या अभी फर्क पड़ रहा नहीं हमें दो शफी भाई CMM के सदर मक्का मस्जिद के नायब सदर इसके नायब सदर इनो अकबरी मस्जिद में आज को 7 अक्टूबर को कितने की छोकरेदान को बुला ले का को क्या क्या करे मेंबर मेहराब अकबरी मस्जिद का यूज करे तुम्हें क्या बोले चोर आंदे हो डाकू आंदे हो जारी आंदे हो इनके बच्चे के बाद बच्चा चलाना कर को बोले तुम्हें उसके लाश में क्या बोले ईंट का जवाब पत्थर से देती क्या हमें ईंट का जवाब ईंट से भी देते नहीं पत्थर से कंकर से भी देते नहीं, ये बार इंशाल्लाह खाली कलम इसे पेंसिल भी बोलती पेन से भी बोलती आज तक अभी जितना भी हुआ है हमारा खाली पेन से जवाब दिन सो हम ना किससे हम ना जात ही ने है ये हमारा आवाम को देख बोलने का मकसद क्या बोले तो हम इधर मुखी मदमिया हजा को आज हमें हमारे नौजवानों का नहीं सोचेंगे, आज हमें हमारे भाई को बच्चों का नहीं सोचेंगे, आज हमारा गुरबा बेवा औरतों का नहीं सोचेंगे, कौन सोचता है आज हम ना ये पैदा नहीं हुआ तो हमारे बच्चे करती आज ये जलवा ये जज्बा ले लगा को नौजवान को बोल रहा हूँ समय नौजवाना मोहल्ले वाले हमारे नौजवाना मोहल्ले वाले मुसलियां को बोल रहा हूँ तुम्हें जागो इनो बाकायदा निसार भी बोले वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो इनको क्या है इंतशार पैदा करना कर रहा हूँ इंतशार पैदा नहीं कर रही साहब हमें अवाम को जगा रही सो तुम्हें सलाद अली तुम्हें ये वो छोकरे दा उसको हिंबा वीडियो गेम पर हिंबा गैर गलत काम कर रही बा छोकरियां काम को जा रही बा
हमें सदारत पकड़ ले तो कर को तुम्हें उनको सुला ले कि हम ये जगह ही तो तुमने हजम नहीं हो रहा सो हमें एरिया में हको तो हमें यहाँ जिंदगियां कर को हमें हमारे यहाँ शादियां कर ले को हमें यहाँ बस ले को ही तुम्हें कान से की आ जा को कान की चल जा को तुम न सदारत हो ना सो एरिया को बर्बाद होकर चलेगा तो परवाह नहीं। तुम्हें ये खतीजतुल कुबरा में सब जने क्या बोले, अब्दू भाई भी, तुम्हें भी, निसार भाई, कयूम भाई बोलती, सब जने भी बोले सो पैसे लाखों दिए 20 पर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेकर चले गए घर को। तुम्हें 2 जने बोले, कौन ने, कयूम भाई और अद्दू भाई, ये सब जने को तुम्हारे जुबान से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही 5 लाख रुपए गुलाब भाई दिए कर्जे हंसना 15 दिन में वापस नहीं दिए हमें कमेटी वाले। 1 लाख रुपए भट्टू दिया, 1 लाख रुपए वापस नहीं लिए। फयाज 1 लाख रुपए दिया, उसे वापस नहीं दिए। अब तुम्हें सदर हो को तुम्हें क्या भी पैसे डालते नहीं कर को 2.5 लाख रुपए सबके सामने रखो, देखो हूं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, पेपर हमें सही डाल को। इनो साहेबा 30 दिसंबर की रात को ले को मन हमने बुला को तुम्हें कमेटी आओ कर को सबको 150-200 आदमी जमा ले को तुम्हें पैसे ले को तुम्हें क्या तुम डाली क्या कर को तुम्हें तुम्हारी जुबान से बोल को हाँ हमें 2.5 लाख डाली, लेकिन हमारी नीयत क्या थी, ये मस्जिद जगह रजिस्टर हो के बाद उठा देंगे। इस पर 2 लाख रुपए ले का है, उसमें से 2.5 लाख रुपए इनोश ले को चले गए घर को। इनो 2 जने साहेब हम बोले, अद्दू भाई और खयूम भाई, इनको मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ। ये जितना भी हमें पैसा ले रखा है 20 पर 2 लाख तुम ना लाखों नहीं दिए सो 40 पर 9 लाख रुपए 7 महीने में हमें कलेक्शन कर को लाई। मेरे भी नवी कमेटी साथिया हमारे, तुम्हें खाली आवाम को दिखलाई सो भाया कर को हमें 40 पर 9 लाख रुपए ले लगाई। और मकसद क्या, कैश 20 पर 2 लाख में रखने का मकसद क्या है? 25 लाख रुपए भी कैश एक जाहिल को, एक धोखेबाज को, सिराज ट्राली को, उसके भाई को और अज्जो बादशाह भाई के पोतरे के निगरानी में मैं 25 लाख भी दिया ना, वो भी कैश है। ये 20 पर 2 लाख भी रखा था ना, वो भी कैश है। ये कई को कैश रखने का मकसद बोले तो जैसा मुझे सदर बनाए, सदर के बाद पैसा हमें डालना शुरू करे वो अकाउंट में। अकाउंट भी उन्होंने पुराना बंद नहीं करे थे, वो अकाउंट में डाले तो 1.25 लाख रुपए जमको थे। 1.25 लाख रुपए एकदम खत्म। पूछे तो अवाम का ना भी चंदा, काम भी पैसे ही तो इन्हों बोले मई सही डालिया नहीं कर। 3 जने का सही चलता था सो, टीपू फिरदौस, टीपू इन्हें रफीक, इन्हें अज्जू का, इन्हें कैशियर था सो, इनका पैसा खत्म होगा। उसके बाद हमारे कमेटी वाले बोले सदर साहब तुम्हें रखो कर को, उसके अंदर 25 लाख रुपए लेके जाको दिए। 2 साल खाले को बैठा है एक निकम्मा। मैं कौन बोलता हूँ, एक मुख्तसर में फिनिश कर डालता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म को बोले अब हमने नहीं पूछा, इनो जाको गैर गलत बोल डाली, ये हमें नहीं पूछे 19 लाख दिए। भाई मई लाख को दिया कि तुम्हें मंगा ले कि तुम्हें ले को क्या मकसद है? क्या ये अली जलाल का हलवा ये ले को बढ़िया ने मई कलेक्शन कर ले का को तुम ना दे डालने क्या मंजे क्या? तभी ये हुआ है कि तुम्हें उस दिन रात को ले लगा है, वो भी मैं बोलता हूँ। ये जो बोलिया मैं इसका एक जवाब देना चाह रहा हूँ कयूम भाई और अद्दू भाई को। 1 रुपया भी 40 पर 9 लाख ट्रांजेक्शन कर को हूं मैं ये 7 महीने में, कितना 40 पर 9 लाख रुपए। इसमें 1 रुपया भी मैं इनकर को नहीं, हर मुसलमान भी खाको है। या तो मस्जिद का पैसा उन्हें हराम का खाको है सो, नाजायज खाको है सो, ये अकीदा है सो हमना ये खाने का। दूसरी बात 1 रुपया भी मैं 40 पर 9 लाख रुपए में जितना मेरे पास घर में रखा था मैं कैसा कैसा दिया वो अलग बात है। वो 1 रुपया भी मेरी जाती मफाद को मैं उठा को या रोटेशन को मार डाल को मेरे पास ही नहीं सो पूरे पैसे आज डाल लूंगा क्या तो भी आएंगे। अगर को उठा को मेरा हया तो मैं मरहूम अब्दुल रब्बे का बेटा नहीं। जरा गौर से सुनो, ये बात तुम ना भी लागू। तुम्हें मस्जिद ईशा 12 साल से चला रही, साबिक सदर का है तुम्हें अकबरी मस्जिद के कई को तुम्हें इनको कयूम भाई को बोल रहा हूँ अकबरी मस्जिद से कई को तुम ना भेजे सो। तुम्हें भी तुम्हारे सेक्रेटरी क्या करे 30 साल पहले क्या करे तुम्हें कोसी तो भी फिर इसमें मस्जिद उमर फारूक को गए, रहीमिया को गए, सब जने अब भी जिम्मेदार जिंदे ही, खाली एक जने इंतकाल हुई सो साहब भाई, सब जने तुम ना भेज कुछ ना ही सो। और कौन तो भी आवाम चुनको है तुम ना नहीं चुने, कौन भी इस्तीफा भी दिया नहीं, कौन जी इस्तीफा भी देखो नहीं तुम ना अब बात न को। लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूँ
मैं अगर से ऐसा रोटेशन को की मेरे जाती मफत को 1 रुपया उठा को आया तो मैं मरहूम अब्दुल रब बेग का साहब का मैं औलाद नहीं कर को। तो ऐसा तुम्हें 12 साल से चला रही 30 साल से तुम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आई नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर आको तुम्हें चला लो को ही नहीं। 8 साल से इन्हों धान लिया करी ये मैं ये हिसाब तुम ना पूछो जी तो तुम्हें सब जने जुड़ गए सुनी तुम ना भी ये लागू होता सो तुम्हें 1 रुपया भी अल्लाह का घर का पैसा रोटेशन मार को नहीं तो जाती मफाद को उठा को है तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप को पैदा नहीं होगी। ये मैं आंसर देना चाह रहा हूं। तो अब मैं मेरा अल्लाह मालूम है तुम्हें तुम्हारा अल्लाह मालूम इसका जवाब। और रही बात 20 पर 2 लाख मैं इसका देना चाहता हूँ 25 लाख खाजा लिया 25 सबको आवाम को अहले मोहल्ला को मैं इत्तिला देना चाहता हूँ 40 पर 7 लाख को जगह बात हो को है खाजा को। मरहूम अनवर भाई का बेटा इन्हें जो टाल वाले थे लकड़ी के जो इन्हें सिराज बोलती इन्हें फेटिया मारता था सो आज ट्रालियां बना रहा है फेटिया को ये मारता था सो मैं इन्हों भाया मिल को ये फोटो है मेरे पास ही मेरी सदारत में 25 लाख रुपए लेको ही 20 पर 2 लाख रुपए जो मैं लेको जाको अकबरी मस्जिद में इनको हैंड ओवर कर को हूँ वो उन्होंने दबा को ही इन्हें अब बोल रही। और एक बात देखो इनकी अल्लाह के घर में झूठ मक्कारी सभी देखो 6 महीने पहले अकबरी मस्जिद में ऐलान करे पूरे मस्जिद को लिख को दिए इन्हों जहां जहां इनका दबाव चलता है वो हजरत से बोलने करा है जहां नहीं चलता खुद मक्का मस्जिद में गौसली उनके से एक हकबट बोलूं क्या बोलूं तुम्हें जानो। यहाँ मस्जिद यूसुफ में परवीज जो जनरल सेक्रेटरी करी इन्हों क्या करे साहब वहां तो 40 पर 7 लाख को जगह बात हो को है खाजा को। मरहूम अनवर भाई का बेटा इन्हें जो टाल वाले थे लकड़ी के जो इन्हें सिराज बोलती इन्हें फेटिया मारता था सो आज ट्रालियां बना रहा है फेटिया को ये मारता था सो मैं इन्हों भाया मिल को ये फोटो है मेरे पास ही मेरी सदारत में 25 लाख रुपए लेको ही 20 पर 2 लाख रुपए जो मैं लेको जाको अकबरी मस्जिद में इनको हैंड ओवर कर को हूँ वो उन्होंने दबा को ही इन्हें अब बोल रही। और एक बात देखो इनकी अल्लाह के घर में झूठ मक्कारी सभी देखो 6 महीने पहले अकबरी मस्जिद में ऐलान करे पूरे मस्जिद को लिख को दिए इन्हों जहां जहां इनका दबाव चलता है वो हजरत से बोलने करा है जहां नहीं चलता खुद मक्का मस्जिद में गौसली उनके से एक हकबट बोलूं क्या बोलूं तुम्हें जानो। यहाँ मस्जिद यूसुफ में परवीज जो जनरल सेक्रेटरी करी इन्हों क्या करे साहब वहां इन्हों सब जने बढ़ चढ़ को ऐलान कर डाले मेरे बाद मेरा बेटा बेटे के बाद बेटा ये पैसे ऐसा इन्हों नदीम वसीम बेग केस डाले थे हार गए टीपू फिरदौस जीत डाले अगर को था सो वो नहीं था सो ये कानून आर्डर हुआ सो ये इधर 2 जने भी टीपू फिरदौस भी नहीं है ना वसीम बेग भी नहीं है ना। यहाँ अल्लाह की मिल्कियत है वक्फ बोर्ड को हो जाना वक्फ बोर्ड का आदमी आ जाको बाकायदा इलेक्शन कर को नबी कमेटी लाना कर को। और हमें बोल रही क्या ये जितने भी इन्हों 4 फैमिलियां 11 इदारे वाले ही इन्हों मेन अहदेदार बैठ जाको एरिया में नहीं वहाँ इसमें मक्का मस्जिद में निसार भाई नहीं वो सेक्रेटरी खालिद अनवर ने है वो गौस अली नहीं अब्दुल अजीम घर को नहीं इन्हों सब जने नहीं बाकायदा इन्हों किसी भी समझाते नहीं। मस्जिद आयशा के खय्युम भाई नहीं वहाँ चिन्नन पालिया को जाको ही उनके बेटे नहीं यहाँ परवीज नहीं सब जने नहीं इनको एरिया की सदारत होना सो एरिया बर्बाद होगा तो परवाह नहीं भाई को बच्चा का ये बर्बाद होगा तो परवाह नहीं इनको खाली सदारत होना। और ये प्लेटफॉर्म पर गुलाब भाई भी आए थे सदर उमर फारूक के उनको भी मैं एक इत्तला देना चाह रहा हूँ उन तुम्हें बढ़ चढ़ को ईमान का काम है तो हमारे मोहल्ले का है तो बढ़ चढ़ को काम करने वाले सदर साहब हमें तुम्हें आको इनके जो मदनपल्ली का गलीस कपड़ा तुम्हारे दिमाग हम इन्हें बनिया जो ट्राली सिराज है तुम्हें वो बात हमको चल जा रही इन्हों क्या करे एक मकसद है 20 पर 3 तारीख फरवरी को गए साल तुम ना भेजे तुम रहीम भाई के साथ तुम ना भेजे पेपर क्या उठा लो कहे तुम ना मालूम अल्लाह को मालूम किसे कौन ये साजिश करे उनको मालूम। वेरी नेक्स्ट डे 24 फरवरी को आज जो सिराज टीपू फिरदौस मुदस्सिर और भट्टो इन्हों जाको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देती ये मस्जिद के पेपर आने ही कर को
जाको वहां पुलिस वाला पूछता हम ना बुला को ये क्या ये चल रहा सो किस्सा ये पेपर आने ही ना कर को हाउ क्या साहब हमें जाग देखती कर को बोले तो हमने जब वीडियो कार्ड को देखा तो तुम ना दो जने को भेजे इनो तुम्हें जाको क्या उठा लेका है वो अल्लाह को मालूम और इनो की नहीं आए उस दिन इनो ना जिम्मेदार कर को बोल रही सो इन तुम ना बोलने का मकसद क्या तुम्हें वो सोचो तुम्हें वो छोड़ डाल को हमें बोले सो नहीं हम ना वीडियो निकली ना वो दिखला रही सो आज जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है इंशाल्लाह उन्हें आको कंक्लूड कर लेता है कौन क्या है किधर है सब कर लेता है इंशाल्लाह। और रही बात हमारे नौजवानों से मैं रूबरू हो रू नौजवानों से दिमाग में बात रखो चलो तुम्हें एक चिराग बनो मोहल्ले को जगाने का चिराग बनो खूबसूरती लाओ क्या तुम्हें डरो ना को किससे भी एक एक अल्लाह इनको हर 30-30 सालों से बैठे थे सो एक जने डर रही हिंगा एक जने जाना क्या रह कर को बढ़ चढ़ को काम करो अल्लाह क्या अल्लाह में इकबाल फरमा को ही क्या बोली उनके शेर है मौत है वो जिंदगी जिसमें ना हो इनकलाब कर को बोली इनकलाब का तो आज की डेट में क्या है इनकलाब किसे बोलती इनसो क्या कि कौन की गलत कर रहा उसे रोको इनकलाब कौन की चोरी कर रहा उसे रोको इनकलाब ये मस्जिदा में गैर गलत बैठ गया कोई नो छोड़ रही नहीं ये उसे लड़को सही आदमी को लाओ वो इनकलाब इनकलाब का तो क्या कि लड़ना सो उठाओ भी ये वो नहीं बोलना सो हर चीज को हर गलत को रोकना इनकलाब का थी तुम्हें चिराग आम बनो अल्लाह चिराग जलाना का तो क्या है अंगर होना अंगर आज मिलती नहीं माचिस मिल जाता है अल्लाह हमारे से मेरे नौजवान साथियां से वो माचिस का काम हमारे से ले रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुशी है हमें इस्तकबाल करती वो चीज को हमें घसे जा रही हमारे चोरा डाकुआ हमारे अम्मा भाना को गिन रही हमने क्या भी फर्क पड़ता नहीं नहीं मैं बोल रही हूँ सो हमें सिलगा को छोड़ रही अंगार सिलगा को तुमने चिराग के सामने ले लगा को दे रही तुम्हें अब चिराग जल को मशाल बनो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क्या फरमाता साफ फरमाता है मैं हर चीज हर तकलीफ के बाद मैं आसानी ले लगाता हूँ हर तकलीफ के बाद आसान है सो हमना तकलीफ दिख रही है सो तकलीफ नहीं है ये तकलीफ क्या है सो बोलो आज हमें टाइम हमारा छोड़ डाल को पूरे नौजवानों को मुसल्लियां को 10 साल 12 साल 15 साल के आदमियों को भी बोल रहा हूँ मैं अपने बच्चों को भाइयों को ले लगा को जनरल बॉडी मेंबर्स बनो तुम्हें मेंबर्स बन को हमें 25-30 साल का एरिया को 1000 आदमियों के एरिया को एक मस्जिद को 11 आदमी अच्छे अल्लाह को डरने वाले नहीं हमें पसंद नहीं कर सकते नहीं चुन सकते क्या तो भी हमें बोल रही क्या भाई हमें ये तुम्हें छोड़ो जी हमें चलाती करी इनो गैर गलत बोल रही सो एक साल से हमारे फिच्चे पड़को ही इनो एक साल से हमें क्या मुजाहिदा कर को हमारे नौजवान साथी हमारी कमेटी क्या मुजाहिदा बने वो अल्लाह को बेहतर जानता हमारे खुद पर्सनल काम छोड़ी की वो बोलो हमें ये एरिया में हनास हो हमें मुखीमत में हमारे बाप दादा के जनाजे उठीन सो यहाँ से आज हमें देखो आज भाई को बच्ची की शादी का तो नील संदर्भ में देते नहीं ले लो को भी जाते नहीं इनको ये क्या भी पढ़िए नहीं ये सदरा अंधे जिम्मेदार बनगी ना इनो एरिया में नहीं आते इनके बच्चे इनके पोतरे की शादियों के वास्ते एरिया छोड़ डाल को 15-20 साल हो गए यहाँ के भाई को बच्चे यहाँ के जिंदगी हम बर्बाद हो गए तो इनको क्या भी फर्क पड़ता नहीं खाली सदारत होना ये हमारा खून भी जल रहा है हमारा दिल भी जल रहा है हमने क्या भी फर्क पड़ता नहीं लेकिन इंशाल्लाह तब्दीली आती है नौजवाना जागो तुम्हें मेहरबानी कर को मेरा आजीजाना गुजारिश जनरल बॉडी मेंबर हम बनती और इनो 30 साल का जो मुहिम चला ले को अंदर से कर ले ये यहाँ को खत्म हो जाता साहब तुम्हें जनरल बॉडी मेंबर्स बनती नहीं नौजवान हर मुसल्ली को बोल रही हूँ जनरल लाइफ टाइम के वास्ते ही है आज 3 साल को कौन तो भी आगे कमेटी इनो बराबर नहीं चला है 3 साल के बाद भी तुमना वो हुकूक है मिलको तुमना वो छक है तुम्हें दूसरे आदमी को ट्राई कर सकती ये तुम्हें हर एक मस्जिद को बढ़ चढ़ को हर मस्जिदा में हमें इंशाल्लाह ग्राउंड साफ कर को दे रही सब जने को खाली कर को दे रही आज तुम्हें जाग को एक पहलाओ इसकी जिम्मेदारी और मैं मेरी बात में खत्म करना चाहता हूं हक को साथ दो हक को कभी भी पीछे हटो न को किससे भी डरो न को अल्लाह सिर्फ अल्लाह से डरना समय अल्लाह साफ फरमाया है इज्जत जिल्लत देने वाली जात मेरी कौन भी इज्जत दे नहीं सकता कौन भी इज्जत नहीं कर सकता रोज ही देने वाली जात अल्लाह की तो मैं यहाँ इनको ये करेगा तो हमें यहाँ आएंगे नहीं तो इनको भेज डालेंगे कर को सूचना को अल्लाह से डरो अल्लाह भरपूर कामयाबी देता है इंशाल्लाह हमने आज तक देखो है हमारी ये काम मुकम्मल होता है हमें पीछे हटने वाले नहीं और एक बात बोल को मैं मेरी बात खत्म करता हूँ ये चीज
1400 साल पहले भी यजीद क्या कर ले को था? यजीद वहाँ पूरी अय्याशी कर ले को था, जिनाखोर था, उसकी मनमानी कर ले को था। यहाँ से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरा काफिला लेको गए, वहां बीच में अटका, कोई ने बोलिया तू हमारी खिलाफत को मानना तो तुम्हें कर। 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे क्या बोले? हक को हमें सामने जाते सो, पीछे हमारा रुकने हैं, हमें सामने जाने वाले, पीछे पलट को देखने वाले नहीं। अगर से तू खिलाफत को जानना कराए तो हमारे रियासत को आ, वहां आदमियन चुने दे, आदमियन चुन को तू जमहूरियत ले लगा या तो तुझे सब जन आवाम जिताई तो तू आ, ये बात बोले। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आगे गया, हर बोलती नहीं, हर इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद कहते हैं। इंशाल्लाह ये हमें उनकी धूल की परछाई भी नहीं, लेकिन वो हमें दिला में यकीन रखे तो इंशाल्लाह चुन को अच्छी कमेटी लेंगे। हमारा जाति मफाद नहीं है, हमारा जाति कई को है बोले तो ये हमें हमारे मुखीम आदमिया कौन भी आको, मदनपल्ली से, आरकोट से, कोलार से आको, यहाँ करती को सूचना को मेहरबानी से ये मेरी बात खत्म कर दो। अवाम जागो, अवाम जाग को एक अच्छा खूबसूरत एरिया बनेंगे नीलसंदर। अस्सलाम कुछ और एक बात, ये इतने बात हमें क्या कि हम ना बोल रही हैं और गालियां दे दे और हम ना क्या तो करें दे, हम ना मकसद ने है हमें अगर से इतने बात में किसी तो भी दिल दुख को है तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।